कमाई में भी किंग है विराट कोहली, क्योंकि आ गई है टैक्स की लिस्ट। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवाना है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया। यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा टैक्स। विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये कि जबरदस्त, बहुत अच्छी। पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है। कुछ 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी, इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास या बाकी लोग, प्लेयर्स क्रिकेटर जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। सेकंड बंदा को देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीस में कोई इंडियन रुपीस में 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टैक्स दिया है। और यही अगर आप कोई इसको करते हो पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये 100 करोड़ से 1 अरब से बहुत ज्यादा बनता है। ये भी तकरीबन आसपास पाकिस्तान का जो मीडिया राइट्स जो हमने बेचे 70 करोड़ का, ये भी कोई 130-40 करोड़ तो बनता ही है। मैं तो हैरान होकर रह गया। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहां से कहते हैं ना, कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? की मद में वो अलग कमाते हैं। इंडियन टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो सबसे ज्यादा, अगर आप जितनी टीम्स हैं, इंडियन टीम सबसे ज्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई पे करती है। फिर मैच फीस भारत की वो बहुत ज्यादा, और टॉप अगर आप कंपैरिजन करते हो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो आपको इनकी टॉप लेवल पे इनकी आपको मैच फीस नजर आती है। और इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं। इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को, गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। अफसोस की बात यह है कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप लेकर आया था, उसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना बदतरीन हाल कर दिया। क्रिकेटर की जान कैसे ले सकता है? जान किस तरह से ली? मतलब अगर आप एक अच्छे हालात से अचानक से सड़कों पर आ जाएं, तो ये जान गंवाना ही होता है। मतलब डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने खत्म की, वहां पर जो लोग खेल रहे थे वो बेरोजगार हो गए, कोई फल बेच रहा है, कोई कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, कोई गार्ड लगा हुआ है, कोई रिक्शा चला रहा है। पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ओडीआई के लिए फुल फ्लैट सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है। कुछ 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं। और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ है। बहुत इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके एमएस धोनी आ रहे होते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर तक आ रहे होते हैं यार। अच्छा, इसके बाद अगर आप सेकंड बंदा को देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीस में कोई इंडियन रुपीस में 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टैक्स दिया है। और यही अगर आप कोई इसको करते हो पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये 100 करोड़ से 1 अरब से बहुत ज्यादा बनता है। ये भी तकरीबन आसपास पाकिस्तान का जो मीडिया राइट्स जो हमने बेचे 70 करोड़ का, ये भी कोई 130-40 करोड़ तो बनता ही है। तो ये भी कोई करीब ही अगर आप देख लो, तो ये भी हैरान कुन बात है कि जो धोनी का जो टैक्स है रिटायरमेंट के बाद भी वो भी इस लेवल का। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवाना है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स।
और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 200 तो 17-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक, जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी, इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा। तेंदुलकर की अगर आप बात करते हो तो वो भी इंडियन रुपीस में तो 28 करोड़ दे रहे हैं और पाकिस्तानी रुपीस में ये भी 100 करोड़ से ज्यादा बनता है। 100 करोड़ से ज्यादा सचिन तेंदुलकर ये भी टैक्स दे रहे हैं। तो जितना का हमने 3 साल का मीडिया राइट्स बेचा, 3 साल का, उतना का ये 1 साल का खाली टैक्स दे रहे हैं। सौरभ गंगुली जो दादा जिनको बोलते हैं, 23 करोड़ इंडियन रुपीस में वो दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी 13 करोड़ उन्होंने भी 2023-24 के जो अपने टैक्स भरे हैं, वो 13 करोड़ उन्होंने भरे हैं। और ये काफी बड़ी अमाउंट है कि आपके जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो आप खुद देख लेंगे कमा कितना रहे हैं। आईपीएल की मद में वो अलग कमाते हैं। इंडियन टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो सबसे ज्यादा, अगर आप जितनी टीम्स हैं, इंडियन टीम सबसे ज्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई पे करती है। फिर मैच फीस भारत की वो बहुत ज्यादा, और टॉप अगर आप कंपैरिजन करते हो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो आपको इनकी टॉप लेवल पे इनकी आपको मैच फीस नजर आती है। और फिर उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ब्रांड्स जुड़ते हैं, वो तो लातादाद है जिस तरह के ब्रांड्स इनके साथ जुड़ते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि हम इनको ही पैसे दें, जिस तरह से विराट कोहली जितना चार्ज करते हैं। तो अली साहब ये बहुत ही हाईली अमाउंट है। कमाई में भी किंग है विराट कोहली, क्योंकि आ गई है टैक्स की लिस्ट। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 200 तो 17 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है। यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा टैक्स। विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी। पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है। कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी,